हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीईटी 2017 की काउंसिल शेड्यूल के बारे में। तो इसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है एंड स्टूडेंट्स कैन चेक द रिजल्ट बाय गोइंग ऑन देयर वेबसाइट। वहाँ पर साइड में ऑप्शन होगा बीपीसीईटी। ओके, बीपीसीईटी अगर मैं बात करूँ तो वो है कि भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, दैट इज द डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है एंड इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो एग्जाम दिया जाता है वो बीपीसीईटी लिया जाता है। सो इसका रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। यू गाइस कैन, जिन्होंने भी दिया था, यू कैन चेक इट ऑन देयर वेबसाइट एंड वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, सिर्फ रोल नंबर डालना होगा एंड जिस सेक्शन में जिस मतलब कोर्स के लिए आपने एग्जाम दिया था वो कोर्स का नाम डालना होगा। सो डेफिनेटली आपका नाम और आपके मार्क्स और आपकी मेरिट लिस्ट वहाँ पर प्रेजेंट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं है, उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। सो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ दैट बीपीसीईटी, दैट इज डेफिनेटली भारतीय विद्यापीठ की यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो 19 जून से शुरू होने वाली है। सो हाउ दैट इज व्हाट इज द शेड्यूल, व्हाट्स द प्रॉपर शेड्यूल ऑफ दैट काउंसलिंग। सो आई विल बी टेलिंग इट आउट एंड एज वेल एज मैं बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ के साथ लेके जाने हैं, बिकॉज इसकी जो यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होने वाली है वो पुणे में ही होने वाली है। दिस यूनिवर्सिटी इज इन पुणे। सो अगर बात करूँ काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में, वो कुछ इस तरीके से है। 19 पहले तो रेगुलर मेरिट कैंडिडेट्स को, कैटेगरीज को, मतलब कैंडिडेट्स को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। सो 19 जून को जिनकी मेरिट लिस्ट 1 से लेकर 500 है उनका 9:30 बजे सुबह की शिफ्ट में होगा काउंसलिंग प्रोसीजर एंड जिनका सेम डे 500 1 से लेकर 1000 है तो उनका 1:30 बजे से काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद वाले जो होंगे वो 20 जून को बुलाए जाएंगे, दैट इज 1000 से लेकर 1001 से लेकर 1500 तक 9:30 बजे एंड 1501 से लेकर 2000 तक 1:30 बजे। सो बेसिकली गाइज व्हेन यू विल चेक द रिजल्ट ना, तो उसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे और ये मेरिट लिस्ट दी जाएगी, मेरिट नंबर दिया जाएगा। तो इस मेरिट नंबर को वहाँ से पिक करके, वहाँ से उठा के आपको बेसिकली यहाँ पर देखना है आपका कौन सा शेड्यूल आप मैच करता है। इसी तरीके से 21 तारीख को 2001 से लेकर 2500 वाले सुबह की शिफ्ट में और 2500 से लेकर 3000 वाले 1:30 बजे तक। देन कम्स 22 जून को 3000 से लेकर 4000 तक की जिनकी मेरिट लिस्ट है जिनका मेरिट स्कोर है उनकी काउंसलिंग होगी। 23 जून को 4000 से लेकर 5000 वालों की सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी काउंसलिंग एंड जब तक स्टारिस्ट फिल नहीं हो जाते वो शाम तक ही चलेगी। एंड उसके बाद दिस वाज ऑल अबाउट द रेगुलर मेरिट कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फॉरेन कैटेगरी, फॉरेन, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, इंस्टीट्यूशनल कोटा में पढ़ता है, ठीक है, तो उन लोगों की मेरिट लिस्ट, जो भी मेरिट लिस्ट में पढ़ता है 1 से लेकर 140 तक, ठीक है, उनकी 24 जून को होगी। फॉलोड बाय उसके बाद अगर कोई सीट्स बचेंगी तो उसके बाद फिर जनरल कैटेगरी शुरू हो जाएगी, रेगुलर वाले, दैट इज फ्रॉम 5000 to 6000 26 जून, from 6000 to 7000 27 June, from 7000 to 800 that is on 28 June। and yes guys, counseling की location भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, दैट इज इन द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग which is in basically पूरे सतारा रोड, धनकावाड़ी, दैट इज ऑफ पुणे 43 एंड नंबर्स आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी हैं, यू कैन रीच देम आउट। सो इनकी जो काउंसलिंग होगी वो आपको पुणे जाके ही करनी होगी एंड कैंडिडेट्स को देखो काउंसलिंग लेटर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। अगर ना मिले तो ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए कॉल नहीं आया। अगर तुम इसमें से कहीं भी किसी भी मेरिट स्कोर के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, सो डू अपीयर फॉर दैट काउंसलिंग प्रोसीजर, डोंट वेट फॉर द काउंसलिंग लेटर बिकॉज समटाइम कोर्स से डिले हो जाता है। एंड सिर्फ मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। वहाँ पर जाके तुम्हें अपना देखना पड़ेगा, सीट्स बुक करनी पड़ेंगी, तुम्हें डिजायर्ड क्या उसमें मिल रहा है, ब्रांच में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है एंड उसके बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही कहीं जाके आपका एडमिशन क्लियर आउट होता है, कंफर्म होता है, ठीक है। तो इस सब की एडमिशन स्टेटस और वैकेंसीज, सब चीज़ों की डिटेल्स जो है वो आपको टाइम टू टाइम इसकी वेबसाइट पे मिलती रहेगी। इन केस कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली हमें गेट बैक करें, विल डेफिनेटली बी प्रोवाइडिंग यू दी डिटेल्स। एंड इन केस ऐसा होता है कि बच्चा नहीं जा पाता, फिजिकली प्रेजेंट वहाँ पर नहीं हो पाता काउंसलिंग में, कोई सर्कमस्टांसेस, कोई बहुत बड़े मतलब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तो उससे और एक ऑथराइजेशन देनी पड़ती है किसी भी एक स्टूडेंट को, किसी भी अपने पेरेंट को दे दो या किसी की भी दे दो, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर एक ऑथराइजेशन का लेटर लेके जाना पड़ेगा जो आपको एनेक्सर 4 में मिलेगा, जो आपको पूरा फिल करके जाना पड़ेगा, ठीक है। यही एक तरीका है अगर आप रेगुलर मतलब काउंसलिंग से आप अगर नहीं अटेंड कर पाते हो तो इसी के थ्रू आप किसी और को रिप्रेजेंट, किसी और को ऑथराइजेशन दे के अटेंड करवा सकते हो। फिर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनको जो ट्यूशन फ़ी है आप पूरी की पूरी एंटायर अमाउंट ऑफ द ट्यूशन फ़ी
वहीं पर पे करनी पड़ेगी काउंसलिंग वाले दिन। अब पे करने के दो तरीके हैं, या तो आप कैश से जमा कर दो या फिर बैंक ड्राफ्ट के जमा कर दो, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट जो होगा वो रजिस्ट्रार के फेवर में होगा। एंड एनुअल फी जो बैठेगी वो बेसिकली आपको, अगर रेगुलर मेरिट वाले हो तो 1,12,000, इंस्टीट्यूशनल कोटा क्लास से हो तो 1,70,000, एंड इफ यू फॉल इन दिस कैटेगरी तो दैट इज $US of 5,400 per annum. So this is the annual fee of a BTech course in Bharatiya Vidyapeeth. So this is the what I'm talking about. Apart from that, इसके अलावा बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो like स्मार्ट कार्ड फी, ड्रेस कोड वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू गो फॉर दी हॉस्टल एज वेल, सो उसकी भी अलग होंगे। दिस इज जस्ट द ट्यूशन फी विच इज बीइंग स्टेटेड बाय द यूनिवर्सिटी, दैट इज भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। सो आप इसको कैश में जमा कर सकते हो या बैंक ड्राफ्ट में। अगर ड्राफ्ट बनवा के लेके जा रहे हो तो रजिस्ट्रार भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी विच इज पेएबल एट पुणे के नाम से आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी थी कि आपको काउंसलिंग के लिए कैसे कब अटेंड करना है। काउंसलिंग में अगर नंबर आ जाता है, डिजायर्ड कैटेगरी मिल जाती है, ब्रांच मिल जाती है, तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द अमाउंट राइट अवे। एंड उसके बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रेजेंट अप होना पड़ता है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको जाने पड़ते हैं, जो ओरिजिनल भी लेके जाने पड़ते हैं एंड उनका उनकी फोटो कॉपीज 2 से 6 फोटो कॉपीज भी बनवा लो। ओरिजिनल तो आपको लेके जाने पड़ेंगे, वो ओरिजिनल आपको वापस मिल जाते हैं लेकिन फोटो कॉपीज वहाँ सबमिट हो जाती हैं। सो क्या लेके जाना है, वो होता है आपका लेटर ऑफ काउंसलिंग, प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, दैट इज योर स्कूल हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगा लो, सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल हो जाएगा। Then it is the certificate of principal, headmaster of a school, which is where you have studied 11th and 12th. जहाँ आपने 11th and 12th पढ़े वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, वो आपके प्रिंसिपल प्रोवाइड कराते हैं, सो यू कैन गेट दैट। फिर 10th 12th की मार्कशीट, देन फॉलोड बाय अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सो ट्रांसफर बेसिकली जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की होती है, एंड माइग्रेशन फॉर स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अ कोर्स आफ्टर 12th। तो 12th के बाद अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो उनके लिए माइग्रेशन की जरूरत होती है, ठीक है। फॉलोड बाय आधार कार्ड विच इज क्वाइट मैंडेटरी। एंड इनकेस अगर आपने कोई गैप लिया होता है तो उसका गैप का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना होगा। एंड देन कम्स योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी में फॉलो आउट करते हो, SC ST OBC, तो उसके लिए भी आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉलोड बाय योर 6 रीसेंट फोटोग्राफ, जिनके पीछे आप अपना नाम ज़रूर लिख लेना, बैक साइड पे आप अपना नाम लिख सकते हो उनका, तभी सबमिट करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपनी ट्यूशन फीस लेके जानी है, अगर हॉस्टल ले रहे हो तो हॉस्टल लेके जाना है। एंड एक मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली वो लोग पूछते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट भी पहले से बनवा लो। एंड इसके अलावा एक एफिडेविट वहाँ पर साइन होता है विच इज़ एनेक्चर 3rd, जो कि आपसे और आपके पेरेंट्स के थ्रू साइन होगा, एंड मतलब स्टैम्प लग के साइन होगा, तो वो आपको वहीं पर पता चल जाएगा, वो ऑन द स्पॉट आपको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ओरिजिनली लेके जाने हैं, प्लस इनके 2 सेट फोटो कॉपीज भी लेके चले जाना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग विच इज गोना सून टेक प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। टू नो मोर अबाउट द अपडेट्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, and till then keep watching, keep subscribing, keep liking and keep commenting.